उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि सूर्य नमस्कार के आसन और मुद्राएं नमाज पढ़ने की मुद्रा से मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा कि योग के अभियान से बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। योग गुरु रामदेव के साथ योग सम्मेलन में शामिल हुए योगी ने कहा कि बाबा रामदेव ने योग को घर घर पहुंचाया है। मैं कहता हूं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप रखते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को योग में नहीं भोग में विश्वास है। जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जाति मत पंथ मजहब के आधार पर बांटा है, वे कैसे योग में विश्वास कर सकते हैं। मौका उत्तर प्रदेश योग सम्मेलन का था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम। योग के फायदे गिनाते हुए योगी ने नमाज और सूर्य नमस्कार को एक जैसा बताया। मुस्लिमों से सूर्य नमस्कार करवाने का विवाद पहले हो चुका है, लेकिन आज योगी ने जो कहा उसे जानकार हिंदू मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश बता रहे हैं। सूर्य नमस्कार जो है पूजा अर्चना है प्रॉपर, जो सूर्य की करी जाती है, और नमाज जो है वो एक ईश्वर की अल्लाह की इबादत है जो की जाती है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये उनका वक्तव्य शायद हिंदू मुसलमान दोनों को जोड़ने का एक प्रयास मुझे लगा है। सूर्य नमस्कार में जिस तरह हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कुछ इसी तरह नमाज के दौरान नियत बांधकर सीधे खड़े होते हैं। सूर्य नमस्कार में जिस तरह नीचे की तरफ झुकते हैं, उसकी तरह नमाज में सजदे में जाते वक्त झुकते हैं। सूर्य नमस्कार और नमाज के दौरान पैरों का ऊपरी हिस्सा जमीन के बल लगा होता है। नमाज के दौरान सजदे में जितनी बार नीचे जाते हैं, उतनी बार हाथ भी जमीन पर होते हैं। नमाज के जरिए मुसलमान खुदा की इबादत करते हैं, जबकि सूर्य नमस्कार योग है। दिन में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। सूर्य नमस्कार के साथ कोई बंदिश नहीं है। शरीर की क्षमता के मुताबिक जितनी बार चाहें सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सुबह फज्र की नमाज अदा करने में 8 से 10 मिनट का वक्त लगता है। इसी तरह 5 वक्त की नमाज अदा करने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते हैं, जबकि सूर्य नमस्कार के 12 आसन करने में वक्त की कोई सीमा नहीं है। योगी ने इस मौके पर योग को सांप्रदायिक मानने वालों पर भी निशाना साधा। आप सोचिए, 2014 के पहले अगर केंद्र की सरकार के सामने किसी ने प्रस्ताव रखा होता कि योग महोत्सव होना है, तो सरकार कहती कि तुम सांप्रदायिक व्यक्ति हो, हट जाओ यहाँ से। हम सबको तय करना होगा कि वास्तव में सांप्रदायिक कौन है। योग के फायदे बताते हुए योगी ने व्यायाम और योग में भी फर्क बताया। व्यायाम आपको तात्कालिक रूप से कुछ शारीरिक रूप से फिटनेस तो आपको दे सकता है। एक समय के बाद वो आपकी मांसपेशियों को कमजोर करेगा, मानसिक रूप से भी कमजोर करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन योग करने वाला व्यक्ति प्रारंभ से ही लेकर के अंतिम समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को पूर्ण स्वस्थ रख करके इसका वास्तविक आनंद ले सकता है। योगी की छवि कट्टर हिंदू नेता की रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर निकल पड़े हैं। योग को नमाज से